बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक महान ऋषि तपस्या कर रहे थे। उनका नाम ऋषि गौतम था। वो कई वर्षों से तप कर रहे थे और उन्हें अपनी तपस्या से दिव्य शक्तियां प्राप्त हो चुकी थीं। एक दिन जब ऋषि ध्यान में मग्न थे, एक महिला वहां से गुजर रही थी। वो महिला बहुत सुंदर थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी। महिला ने ऋषि के पास आकर प्रार्थना की। महिला ने कहा, हे ऋषि, मुझे अपनी परेशानी का समाधान चाहिए। मेरा जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ है। कृपया मुझे एक ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी परेशानियां दूर हो जाएं। ऋषि गौतम ने आंखें खोलते हुए महिला की बात सुनी और फिर उसकी हालत को समझने की कोशिश की। उन्होंने कहा, तुम्हारी समस्याएं इस संसार के हर इंसान के साथ आती हैं। जीवन में सुख दुख का आना जाना लगा रहता है, लेकिन अगर तुम सही मार्ग का पालन करो तो तुम्हारी दुखों से मुक्ति मिल सकती है। महिला ने आशा से पूछा, कृपया मुझे बताइए वह मार्ग कौन सा है। ऋषि गौतम मुस्कुराए और बोले, तुम्हें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना होगा। जो तुम चाहती हो वह तुम्हारे लिए सही नहीं हो सकता। तुम अपनी आत्मा के साथ मिलकर अपने आंतरिक शांति को ढूंढो, तब तुम्हारी समस्याएं हल हो जाएंगी। महिला ने ये सुना और कुछ समय तक चुप रही। फिर उसने सवाल पूछा, ऋषि, ये बहुत मुश्किल है। मैं जानती हूँ कि मेरे जीवन में इच्छाएं हैं, पर इन्हें कैसे नियंत्रित किया जाए। मैं कभी न कभी तो इन इच्छाओं के खिलाफ संघर्ष करूंगी। क्या कोई तरीका है जिससे ये संघर्ष आसान हो जाए। ऋषि गौतम शांतिपूर्वक बोले, इच्छाओं का संघर्ष केवल तब होता है जब हम उन्हें अनियंत्रित छोड़ देते हैं। यदि तुम अपनी इच्छाओं को समझकर और सही समय पर त्याग कर सको तो ये संघर्ष आसान हो जाएगा। ये तब होगा जब तुम अपने भीतर से संतुष्ट रहोगी और बाहरी दुनिया से विचलित नहीं होगी। महिला ने ऋषि की बातों को गहरे मन से सुना और महसूस किया कि यह सच्ची राह है। उसने प्रण लिया कि वह अपने जीवन में तपस्या और साधना का पालन करेगी और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने का प्रयास करेगी। कुछ समय बाद महिला ने अपनी इच्छाओं पर काबू पाया और मानसिक शांति को पाया। उसकी जिंदगी में बदलाव आया और वह फिर कभी दुखों से परेशान नहीं हुई। वह समझ गई कि जीवन में शांति केवल तब मिलती है जब हम अपनी इच्छाओं और विकारों से ऊपर उठकर आत्मा की गहरी आवाज को सुनते हैं।